ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको वेदों की महत्वता के बारे में बतलाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको वेदों के बारे में कुछ रहस्यपूर्ण जानकारी। दोस्तों सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ माने जाने वाले वेद महज धार्मिक किताबें नहीं है बल्कि एक ऐसा लेखा जोखा है फ्रेंड्स जो मानव जीवन से जुड़े हर पहलू का मार्गदर्शन करता है। जाहिर है मानव जीवन में इनकी बड़ी महत्ता है। दोस्तों वेदों की गिनती इस धरती के सबसे प्राचीन फिर भी सबसे व्यापक धर्म ग्रंथों के रूप में की जाती है। फ्रेंड्स वेद कोई किताब नहीं है और ना ही इसकी विषय वस्तु मनगढ़ंत है। ये कोई नैतिक धर्म संहिता भी नहीं है जिसकी किसी ने रचना की हो। वेद बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के खोजों की एक श्रृंखला है। अपनी संस्कृति में प्राचीन काल में इन्हें ज्ञान की किताब के तौर पर देखा जाता था। वेदों में तमाम बातों के बारे में बताया गया है। मसलन खाया कैसे जाए, बैलगाड़ी कैसी बनाई जाए, ठोस ईंधन से चलने वाले हवाई जहाज की निर्माण प्रक्रिया क्या है, अपने पड़ोसी से कैसे व्यवहार रखें और अपनी परम प्रकृति को कैसे प्राप्त करें। दोस्तों जाहिर है कि वेद सिर्फ पढ़ने योग्य किताब ही नहीं है बल्कि वे तो हमारे अस्तित्व के तमाम पहलुओं की एक रूपरेखा है। दोस्तों वेदों के विभिन्न पहलुओं का संबंध एक आकार को ध्वनि में बदलने से है। अगर आप किसी ध्वनि को किसी दोलनदर्शी जो कि एक आवाज मापने का यंत्र होता है उसमें भेजें तो दोलनदर्शी से एक खास तरह की आकृति पैदा होगी। हालांकि यह आकृति उसमें भेजी गई ध्वनि के कंपन, आवृत्ति और आयाम पर निर्भर करती है। दोस्तों आज यह पूरी तरह प्रमाणित तथ्य है कि हर ध्वनि के साथ एक आकृति भी जुड़ी होती है। इसी तरह से हर आकृति के साथ एक खास ध्वनि जुड़ी होती है। आकृति और ध्वनि के बीच के इस संबंध को हम मंत्र के नाम से जानते हैं। आकृति को यंत्र कहा जाता है और ध्वनि को मंत्र। यंत्र और मंत्र को एक साथ प्रयोग करने की तकनीक को तंत्र कहते हैं। दोस्तों तमाम तरह के जीवों और ध्वनि के बीच के इस संबंध में महारत हासिल की गई। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का ज्यादातर हिस्सा इसी संबंध के बारे में है। दोस्तों संबंध यानी जीवन को ध्वनि में परिवर्तित करना जिससे कुछ खास ध्वनियों का उच्चारण करके आप जीवन को अपने भीतर गुंजायमान बना सकें। ध्वनि में महारत हासिल करके आप आकृति के ऊपर भी महारत हासिल कर लेते हैं। यही है मंत्रों का विज्ञान। दोस्तों जिसकी दुर्भाग्यवश गलत तरीके से विवेचना की गई है और उसका दुरुपयोग भी किया जाता है। दोस्तों खेल, गाने और कहानियों के तौर पर ये व्यक्तिपरक विज्ञान है। स्कूल कॉलेज जाकर इनका अध्ययन नहीं किया जा सकता। यह इसके व्यक्तिपरक गुण ही हैं जिसके कारण इस विज्ञान को सभी प्रकार की गलत विवेचनाओं और दुरुपयोग का इस हद तक शिकार होना पड़ा कि आज इसे एक तरह की बकवास मानकर नजरअंदाज किया जा रहा है। दरअसल इसे समझने के लिए बहुत गहरे समर्पण और जुड़ाव की आवश्यकता है। इसी में डूबकर आपको अपना जीवन जीना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई प्राप्ति नहीं होगी। दोस्तों इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। दोस्तों अगर आप इसमें योग्यता हासिल करना चाहते हैं या फिर इसे आप एक व्यवसाय के रूप में चुनना चाहते हैं कुछ हासिल करने के लिए तो आपको इसके प्रति खुद को समर्पित कर देना होगा, तभी कुछ हो सकता है। और अब बात करते हैं वेद में सबसे अंतिम वेद अथर्ववेद के बारे में। दोस्तों एक महान संत थे जिनका नाम था महाथर्वन। 4 वेदों में सबसे अंतिम है अथर्ववेद। दुनिया में अपने कामों को पूरा करने के लिए ऊर्जाओं को कुशलता पूर्वक इस्तेमाल करने का विज्ञान अथर्ववेद के नाम से ही जाना जाता है। इस विज्ञान को तंत्र मंत्र विद्या भी कहा जाता है। वैदिक परंपराओं ने शुरुआत में अथर्ववेद को खारिज कर दिया था और इसे वेदों में शामिल नहीं किया गया था। ब्राह्मणों के एक बड़े समाज द्वारा अथर्ववेद को खारिज करने की वजह से 3 ही वेद थे। बाद में महाथर्वन ने अथर्ववेद को वेदों में शामिल कराने और उतना ही महत्व दिलाने के लिए पहले पराशर और फिर कृष्णद्वैपायन के साथ मिलकर काम किया। उनकी कोशिशों की वजह से ही अब वेदों की संख्या 4 है। दोस्तों अथर्ववेद में यही बताया गया है कि ऊर्जाओं का अपने फायदे और दूसरों का नुकसान करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। लेकिन आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले लोगों को कभी इन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि यह सब आपको उलझाता है, फंसाता है। इससे आपका जीवन विकसित नहीं होता बल्कि कई तरह से उलझ जाता है। दोस्तों इस धरती पर किसी इंसान के समझदारी पूर्वक काम करने के लिए सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण कोई बात
बात है तो वह यह है कि उसे अपनी सोच को बेहतर और सुदृढ़ बनाना चाहिए। किसी चीज को समझने की उसकी क्षमता उसकी समस्त सीमाओं को पार कर जानी चाहिए। उसके बाद उस इंसान के काम करने का तरीका ही बिल्कुल बदल जाता है। योग में ऐसे अनगिनत तरीके हैं जिनके माध्यम से कोई शख्स अपनी पांचों ज्ञान इंद्रियों से परे जा सकते हैं, जिससे उसकी सोच शारीरिक स्तर से ऊपर उठ सके। सच्ची आध्यात्मिक प्रक्रिया की शुरुआत तभी होती है जब उसकी सोच का दायरा शारीरिक स्तर से परे चला जाता है। आध्यात्मिकता की प्रक्रिया महज इस वजह से कभी नहीं होती कि आप इसके बारे में पढ़ते हैं और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं इकट्ठी करते हैं। आपने जो भी आध्यात्मिकता हासिल की है, अगर वह सूचनाओं के तौर पर बस आपके दिमाग में ही है तो वास्तव में इसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता एक अंदरूनी प्रक्रिया है। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी कि वेद कोई किताब नहीं है, बल्कि हमारे वेद में हमारे जीवन का विस्तार लिखा गया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।